हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स में कि काइनेमेटिक्स के कुछ की पॉइंट्स और उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट देखते हैं काइनेमेटिक्स से रिलेटेड। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में मोशन होता है। यानी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन हो रहा होता है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉट नेसेसरी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि जिधर मोशन का डायरेक्शन हो उधर ही अपना एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा ही होगा। लेकिन एक चीज है कि जिधर मोशन का डायरेक्शन होगा उधर ही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। अब देखिए, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। यानी कि जिधर नेट फोर्स बॉडी का एक्ट कर रहा है, जिधर नेट फोर्स बॉडी का लग रहा है, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। फिर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये लाइन, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो उसी तरफ होगा जिधर मोशन का डायरेक्शन होगा। और दूसरी बात कि ये जरूरी नहीं है कि जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो उसी तरफ हो जिधर पार्टिकल मूव कर रहा है। लेकिन एक चीज और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये तीसरा स्टार, कि जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा, जिधर किसी बॉडी पर नेट फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। दूसरा पॉइंट पे देखते हैं कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। यानी कि जो मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है वो क्या कहलाता है, आपका वन डायमेंशनल मोशन कहलाता है। दूसरी बात कि जो मोशन वन डायमेंशनल नहीं है उसको कर्वी लीनियर मोशन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है अपना सर्कुलर मोशन कह दीजिए या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन कह दीजिए। ठीक है, ये अपना कौन सा है, ये आपका कर्वी लीनियर मोशन में आ जाता है। फिर देखिए, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी at any point on a curvilinear path is tangential to the path। यानी कि जो डायरेक्शन, मान लीजिए कि यहाँ पर हमको वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है तो इस डायरेक्शन को कौन बताएगा, इसका टेंजेंट। जो टेंजेंट है किसी भी पार्टिकल का, देखिए अभी पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसका डायरेक्शन कौन बताएगा, आपका टेंजेंट। ये पार्टिकल एक्चुअली में किस डायरेक्शन में कर्वीलिनियर पाथ पे मूव कर रहा है। यानी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है ये उस मूव करता हुआ पार्टिकल से अगर हम टेंजेंट निकालेंगे वही बताएगा। देखिए इधर डायरेक्शन है, अगर यहाँ से देखें तो ऐसे ऐसे कीजिए, इधर डायरेक्शन है, इधर डायरेक्शन है, ठीक है, इधर देखिए इधर डायरेक्शन है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कौन बताएगा, जो उस कर्वीलिनियर पाथ पर पार्टिकल के अलोंग हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं इसमें। पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट सम इंस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी इज द पार्टिकल जो है कितना दिया हुआ है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो पूछा स्पीड ऑफ द पार्टिकल बताइए। अरे भैया ये वेलोसिटी है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसको 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 16 प्लस 25, ये हो जाएगा √50, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 5√2 मीटर सेकेंड इनवर्स 1। यानी स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, यानी कि पार्टिकल अगर किसी खास डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया, अगर हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, बट डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, बट स्पीड इज ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी।
तो बस ये जो टर्म दिया हुआ था उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना था। अगला सवाल कहता है कि अ लिफ्ट इज असेंडिंग विथ डिक्रीजिंग स्पीड। एक पार्टिकल जो है, एक लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रहा है, लेकिन इसका स्पीड जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो पूछ रहा है कि बताइए डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन जिधर होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन जिधर होगा उधर ही डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा। क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवार्ड है तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अपवार्ड। क्या हो जाएगा, अपवार्ड। बट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन किधर होगा, अगर स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर धीरे 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 जो है वो u जो है वो ग्रेटर हो जाएगा और v जो है वो घटता जाएगा, यानी कि v स्मॉलर देन हो जाएगा u से। ठीक है, जहाँ से वो घटना शुरू किया उस कंडीशन में एक्सेलरेशन अपना किधर जाएगा, निगेटिव, और निगेटिव एक्सेलरेशन कौन सा डायरेक्शन दिखाएगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। मोशन को दो टाइप से बांटा गया, एक डायमेंशनल बेसिस पे, यानी पहला वन डायमेंशनल मोशन, इसको 1D मोशन कहते हैं। दूसरा 2 डायमेंशनल मोशन, इसको 2D मोशन कहते हैं। तीसरा 3 डायमेंशनल मोशन, इसको 3D मोशन कहते हैं। अब 1 डायमेंशनल मोशन में पार्टिकल किसी भी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन में पार्टिकल जो है प्लेन में मूव करेगा, जैसे आपका प्रोजेक्टाइल हो गया, और उसके बाद आपका सर्कुलर मोशन हो गया। अगर मोशन तीनों डायमेंशनल के अलोंग हो रहा है उसको हम लोग 3 डायमेंशनल कहते हैं, जैसे कि एग्जांपल में उड़ता हुआ पतंग, उड़ता हुआ प्लेन, ये सब अपना 3 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब दूसरा जो वे था वो था यूनिफॉर्म को लेकर, यानी कि एक समान मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन दूसरा जो है वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, और तीसरा है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसको देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, अगर पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में, अगर पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, अर्थात यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में कहलाता है। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब क्या हो गया कि पार्टिकल का वेलोसिटी, यहाँ पर यही पॉइंट, ठीक है, कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है, कांस्टेंट है किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। दोनों लगभग एक ही चीज है, या कह सकते हैं दोनों एक ही चीज है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड क्या होता है कि अगर पार्टिकल जो है उसका जो मतलब एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, मान लीजिए इतना दूर तक x मीटर सेकेंड इनवर्स से गया, फिर इतना y मीटर सेकेंड इनवर्स 1 से गया, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो इस कंडीशन में ये पार्टिकल क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्मली। जैसे आप ही कोई बाइक चलाते हैं, कोई साइकिल चलाते हैं, आपका स्पीड हमेशा जो है वो क्या है, एक तरह से नहीं होता है, एक तरह से नहीं होता है। कभी आपको ज़रूरत पड़ गई तो आप स्लो कर देते हैं, कभी फास्ट कर देते हैं, कभी बहुत फास्ट कर देते हैं। तो इस कंडीशन में जो आपका मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन है कि बताइए कि जो 2 डायमेंशनल मोशन का 2 एग्जाम्पल कौन है, तो यही है अपना सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। ये दोनों 2 डायमेंशनल मोशन का क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है। आगे देखिए, पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप है और एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है।
तो बताना ये है कि ये 1D होगा, 2D होगा या 3D होगा। अब पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 कर दिया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये आपका यूनिफॉर्म मोशन में आ गया, यानी कि इसका मोशन कैसा होगा, 1D आपका जो होगा इसका मोशन होगा। चूंकि एक्सेलरेशन 0 है इसलिए मोशन कैसा हो गया, 1D। अब पूछ रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2 डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। अब देखिए, अगर प्रोजेक्टाइल पाथ इसी को कहते हैं, अब यहाँ पर हर जगह, ठीक है, आपको G लग रहा है, यहाँ पे भी 0 हो गया, ठीक है, यानी कि हर जगह आपको क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी G लग गया, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर पॉइंट के लिए क्या है, इक्वल है, और इक्वल है तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ट्रू। ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ट्रू। अब कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है।